अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, क्या ट्रंप बराह रास्त ईरान और इसराइल की जंग में शामिल होने जा रहा है? कुछ दिन पहले इसराइल पर अटैक करने का कहने वाला ट्रंप आज बड़ा यू टर्न क्यों ले रहा है? आज ट्रंप का कहना है कि ईरान पर जो है वो अभी फौरी हमला नहीं कर रहे, बल्कि उसको 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। उधर चाइना और रूस ने भी अमेरिका को बड़ी वार्निंग दे दी है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमने स्टेटमेंट्स दी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वैसे भी हमारी क़यादत ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही बात की होगी उस मीटिंग में जिसमें कहा गया कि जनाब ये आप इसराइल की जंग भी रोकें और खुद भी आप उस जंग में ना जाएं। मुझे तो यकीन है, तफसील तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी पोजीशन है, यकीनन वो पोजीशन यही बताई गई होगी। एजाज साहब, आपका तजिया वही है जो एटलीस्ट मैं गेस कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम ने यही बोला होगा कि इसराइल के ऊपर आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान ईरानी लीडरशिप से बात करेगा। लेकिन इसके लिए क्या हम इस पोजीशन में हैं और क्या अमेरिकी सदर इस पोजीशन में हैं कि वो इसराइल को बाज रख सकें इस मौके के ऊपर, जब उनका अपना बहरी बेड़ा खित्ते में आया हुआ है, B-2 बम्बर्स लाकर वो डिगो गार्सिया में उन्होंने खड़े किए हुए हैं? आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गुंजाइश देंगे पाकिस्तान को ये रोल प्ले करने के लिए? पाकिस्तान को रोल प्ले करने के लिए तो गुंजाइश नहीं देंगे। उन्होंने अपने मफाद में अगर करना है, अमेरिका को जंग में शामिल होने का बहुत नुकसान है, और मेरे ख्याल में अभी इसीलिए वहां पे इत्तफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने जो जंगें वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में की, उनको कोई फायदा खास उस तरीके से नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये है कि अगर ये करते हैं तो अमरीकी मफादात जो इलाके में बहुत ही संजीदगी से गैर महफूज हो जाएंगे, तो उनको मेरे ख्याल में ये बात कही जा रही है। इसीलिए अभी तक ना तो कांग्रेस ने इसकी इजाजत दी है। ठीक है, ये एक गैर रवायती सदर हैं, शायद कांग्रेस से पूछे बगैर भी कुछ करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उनके हाँ ये फैसला नहीं हो सका कि ये हम करें, और उनको मेरा हल करना भी नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जैसे और ममालिक भी उनको यही मशवरा दे रहे होंगे कि आप ये काम मत करें, वरना ये जंग का दायरा बहुत फैल जाएगा। देखिए, ईरान और के तो कुछ और भी खैर खा हैं जिनमें रूस और चीन भी हैं। ठीक है, अभी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर फैलता है तो फिर किसी को क्या पता है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ये हमाकत ना करे, अगर करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान। सर, कोई ऐसा रीजनल सोल्यूशन मौजूद है? क्योंकि नेतन्याहू बड़ी होशियारी के साथ वो वेस्ट को भी इंगेज कर रहा है और शायद वो अमेरिकी सदर को भी काफ़ी हद तक वो माइल कर चुके हैं कि उनको हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो इसराइल का वजूद खतरे में है। क्योंकि जो ईरानियन मिसाइल कंटिन्यूसली गिर रहे हैं जाके इसराइल के ऊपर, उनकी स्टॉक मार्केट, वो बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट की जो डिस्ट्रॉय होगी। पहले उनकी कुछ एयर बेसिस हिट हुई हैं, कुछ उनकी गैस फील्ड है या ऑयल फैसिलिटी है, उसको ईरान ने मिसाइल मारे हैं। तो ये उनके लिए एक तकलीफ का बायस बन रही है चीज़। उनके एरो मिसाइल और आयरन डोम, वो जो ईरानियन अभी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है मिसाइलों की, लेकिन उनको रोकने में वो कामयाब नहीं हुए। तो वो यहाँ गुड सेंस प्रिवेल करेगी, या वो कॉबॉय स्टाइल उनका एक होता है कि नहीं, हम वी आर टू पावरफुल, वो अमरीकी सदर कहते हैं जैसा असला हमारे पास है किसी के पास नहीं है, हम इतनी बमबारी करेंगे इनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, टिपिकल अमेरिकन जो स्टाइल है उनके सदर का, वो धमकियां देने का, या उसी चीज़ को अपनाएंगे वो? मैं नहीं समझता कि उस चीज को अब अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया बदल गई है। आपने देखा ना प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पुतिन के साथ बड़ी बातचीत की है टेलीफोन पर, फिर साथ में वो कह रहे हैं कि जी दुनिया अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। और इसलिए अमेरिका को भी आप इस बात की समझ है। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहे थे कि जी मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो जंगें नहीं करना चाहता। तो किस मुंह से ये जंग शुरू करेंगे? ख्याल में उनके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको बताऊं कि इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। इसराइल वो ज्यादा देर नहीं सहार सकता। उसकी वजह यह है कि जो बैटल ऑफ नर्व्स, जिसका मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैटल ऑफ नर्व्स खेलेंगे, और अगर ईरान में इस्तात रही तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। उनके यहाँ रिजीम चेंज भी मैं तो कर रहा हूँ, और उनके लिए मुश्किल भी होंगी। तो मेरा ख्याल में ये सब चीजें सोचकर अमेरिका नहीं चाहेगा वो इस जंग में कूदे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज ने अभी से थोड़ी देर पहले एक डिनाइल जारी की है। एक बरतानवी अखबार की खबर थी कि उन्होंने जंग के वो जो भी परवाना है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, ऑथोराइज़ कर दिया मिलिट्री को, लेकिन अभी उन्होंने डिनाइल कर दी है। डू यू थिंक कि अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटेगा, या ये बमबारी बिल्कुल सर पे खड़ी है, अमेरिकी हथियार आएंगे और बमबारी करेंगे? जी, मेरी तो यही इस मामले में है कि अमेरिका पीछे हटेगा, क्योंकि अमेरिका के अस्करी मफादात नहीं है ईरान, उनके सियासी मफादात। मर्ग पर अमेरिका और मर्ग पर इसराइल के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। ईरान में ऐसी हुकूमत आए जो फ्रेंडली हो, रजा शाह पहलवी की तरह, और जो अमेरिकी मफादात को आगे बढ़ाए। तो अमेरिका के मफादात सियासी हैं। इसराइल ने अपना मफाद इस तरह डिफाइन किया है, हालांकि आपको मालूम है कि वो भी तकरीबन पिछले 40 साल से जायद हो गए हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन वो ईरान को रोकना चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना हासिल करे। तो लिहाजा ये जो फर्क है इसराइल के
इस जो टैक्टिक है कि वो ईरान की जो जौहरी तंसीबात हैं उन पर हमला करना चाहता है। बहुत पुराने न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं वो भी झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पहला झूठ बीबीसी ने बोला था। आज तक गज़ा की वॉर तक अगर अल जज़ीरा ना होता तो सच्चाई तो हम तक पहुंच ही नहीं सकती। उसको फिर मुसलमानों ने काउंटर की और हकीकत सामने आई। लेकिन बात यह है कि मगरबी अपनी फ्रस्ट्रेशन में और इस परेशानी में ये जो इसराइल है कोई जौहरी हथियार फेंकते वहाँ उन पहाड़ों में जहाँ तक उसकी रसाई नहीं। या फिर वो एक अमरीकी ऑफिशियल आज कह रहा था कि इसराइल ये भी चाहता है कि शायद वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। अब देखिए ये दोनों जो है ये बड़े ख़तरनाक किस्म के होगा। एक दिन भी वो जो है वो नहीं ईरान को सूट करेगा अगर हाँ जी, वो तो उनको काट के रख देंगे। दूसरी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखा कि शुरका का कहना था कि देखते हैं कि ट्रंप अपने किए गई बात पर बयान पर कायम रहते हैं या हमेशा की तरह यू टर्न लेके पर जो है वो हमला करते हैं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।